Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिस समय मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, ये क्या है लगा है, हाँ नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे. लेट्स सी. टाइम स्टैम्प मैं सारे डाल दूंगी ताकि सबके लिए ईजी हो वीडियो देखना. ओके. पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, गैम्बलिंग. ओके. दूसरी एनर्जी, ये दोनों ही कार्ड निकले, चलो दोनों को कंसिडर कर लेते हैं. हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, फीलिंग लॉस, ब्रेकअप, एंड यू गॉट अबंडेंस, पॉजिटिव माइंड्स एंड मैनिफेस्ट ब्लेसिंग. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Aries in the month of October 2025, no contact situation. लेट्स कट द डेक. बहुत लोगों के केस में 15 तारीख जैसे ही आती है, उनके लिए नेक्स्ट मंथ चालू हो जाता है. या तो लोग पास्ट में रहते हैं या तो लोग फ्यूचर में रहते हैं. प्रेजेंट में कोई नहीं जीना चाहता है. मतलब ये माइंडसेट है ज़्यादातर लोगों का. एनीवे, क्योंकि लोग जैसे 15 तारीख को ही बोलने लग जाता है, आप नवंबर की रीडिंग डालना स्टार्ट करो. अरे 15 दिन है, 15 दिन में बहुत कुछ बदल सकता है. बट नहीं, बिल्कुल नहीं. एनीवे, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज नाइट ऑफ कॉइन्स, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. 6 ऑफ कॉइन्स में अभी कैमरा ठीक कर दूंगी. इंटेंशन ऑफ योर पर्सन, 6 ऑफ ब्लेड्स. फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन, द 7 ऑफ ब्लेड्स. ओ, योर एनर्जी, Knight of Cups, and future of this overall connection is Knight of Blades. Bottom of the deck is 3 of Blades. क्या आप बात कर रहे हो एरीज? My God, एरीज, ये हो क्या रहा है? 3 of Blades, बॉटम ऑफ द डेक. बहुत षड्यंत्रबाजी है. आई एम हैप्पी एरीज आपकी एनर्जीज में, बट 7 of Blades, 6 ऑफ कॉइन्स. 1 रुपया भी लोन में नहीं देना है आपको इस पर्सन को. एनीवे, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बात तो ऑफ कोर्स ये 110% कॉन्टैक्ट कर रहे हैं आपको एरीज. मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 से 10 दिन के अंदर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. दिस इज़ अ न्यू पर्सन. या ये दिखाते कुछ हैं, बट ये इंसान अलग अंदर से बहुत खोटे हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत हाइड करते हैं चीज़ों को. एनीवे, म्यूचुअल एनर्जीज, आप लोग सेम एज ग्रुप के हो सकते हो. एज डिफरेंस बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है. सेम एज या सेम एज ग्रुप, 1-2 साल, इससे 1 से 3 साल इज कंसिडर्ड सेम एज ग्रुप ओनली. मतलब अगर आप 95 बॉर्न है तो 94, 93, 92, 96, 97, ये सेम एज ग्रुप होता है. एज डिफरेंस कहा जाता है 4 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल, उसे एज डिफरेंस. सो ए सेम एज ग्रुप. बट एनीवे, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, नाइट ऑफ कॉइन्स. मतलब यहाँ पे आप दोनों ना, एक होता है कि एक्चुअली वेरी स्ट्रेंज एनर्जी. यहाँ आप दोनों ना अपना बेस्ट साइड दिखा रहे हो एरीज, अपना बेस्ट साइड दिखा रहे हो. आप दोनों को ऐसा है कि अभी तो हम दोनों अपना बेस्ट साइड दिखा रहे हैं. तो यहाँ पे थोड़ा नाइट ऑफ कॉइन्स, लाइक इट इज़ इन अ रिवर्सल एनर्जी. एक पता नहीं फेक परसोना क्रिएट कर रहे हो आप दोनों. ये तो कर ही रहे हैं, ये तो 110% कर रहे हो. बट आप भी कहीं ना कहीं इनको इम्प्रेस करने के चक्कर में, या इनको अपना बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या पार्टनर बनाने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा स्वीट बन रहे हो. जब आप एक दोस्ती में होते हो या आप किसी को जानते हो, फिर उसका शैडो साइड भी निकलता है, रियल साइड भी निकलता है कि जब गुस्से में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते. तो एक बड़ा फेक एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही. आप भी वो फेक एनर्जी थ्रो कर रहे हो, बहुत स्वीटली बात करते हो, बहुत स्वीट स्वीट वो करते हो, और आपका पर्सन भी सेम चीज़ कर रहा है. तो आप दोनों ना कहीं ना, एक और एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आप दोनों बहुत बहुत ज़्यादा, आप दोनों के अंदर सब्र है. सब्र है इन द सेंस कि आप दोनों को लग रहा है जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे एक दूसरे को, उतना ज़्यादा हमारा रिलेशनशिप बेटर होगा.
स्टेबिलिटी का कार्ड है। एक और चीज़ है कि कभी भी जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अपने पर्सन से, फॉर एग्जांपल ये ठीक से बात नहीं करते, टाइम नहीं देते, या आपका पर्सन को आपसे कोई प्रॉब्लम है, तो आप दोनों कभी उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते हो कि कहीं हम बुरे ना बन जाए। हम बुरे ना बन जाए उस किस्म की यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज दिख रही, ना ये बुरा बनना चाहते हैं आपकी नज़रों के सामने और ना आप बुरा बनना चाहते हो इनकी नज़रों के सामने। इनका इंटेंशन है आपसे किसी प्रकार का बहुत गंदा फ़ायदा लेने को और आपका इंटेंशन है इन्हें पटाने का। दिस इज़ द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, क्वाइट शेडी एक्चुअली। या नाउ एंड या विद नाइट ऑफ कॉइंस स्टेबिलिटी के मतलब आप दोनों चाहते हो कि ये जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई है वो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट में हो जाए और आप दोनों के बीच में रिश्ता स्टेबल हो जाए, बट पहल कोई नहीं करना चाहता है। मतलब पहल एक होता है ना, जो प्रॉब्लम हुई तो उसे एड्रेस करो, सही से कम्युनिकेट करो, बात करो, डिस्कस करो, दोनों में से कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है। शेर अगर सामने खड़ा है और आंख बंद कर लोगे तो शेर गायब नहीं हो जाएगा। वही मतलब है कि अगर प्रॉब्लम्स हैं किसी रिश्ते में, रिश्ता भी नहीं है, कनेक्शन में है, अगर आप उसे एड्रेस नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, वो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी विथ टाइम। इनका तो गलत ही इंटेंशन दिख रहा है आपके प्रति, बहुत ही गलत इंटेंशन दिख रहा है। दो इंटेंशन दिख रहा है, मैं अभी से बता देती हूँ, करंट एनर्जीज में बता देती हूँ कि या तो ये सिर्फ आपसे आपका पैसा खींचना चाहते हैं अगर आप बहुत अमीर इंसान हैं, या तो सिर्फ ये आपको फिजिकली यूज़ करना चाहते हैं, दोनों से, या तो दोनों भी हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है। इन करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन 6 ऑफ कॉइंस, ये बहुत शातिर हैं एरीज, बहुत शातिर हैं, बहुत, इसलिए यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत मैन्युपुलेटिव है, बहुत अच्छे से बात करते हैं एंड करंट एनर्जीज में बैलेंस में लाना चाहते हैं, बट आपका पैसा खींचने वाली एनर्जी में है ये, कि आप इन्हें बस पैसा प्रोवाइड करते रहो। वन, सेकेंडली यहाँ पे जितना मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत अपने आप को बहुत स्वीट अपने आप को दिखाते हैं, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग दिखाते हैं, बट इनका जो शैडो साइड है, इनकी वीकनेसेस है, ये कभी सामने नहीं लेके आते हैं। इंसान फ्लॉड होता है, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू एरीज, इंसान फ्लॉड होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं एंड बुरी क्वालिटीज़ भी होती है, हर एक इंसान के अंदर, कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो ये जो परफेक्ट इमेज, ये ट्रॉफी बॉयफ्रेंड, ट्रॉफी गर्लफ्रेंड की जो ये इमेज दिखा रहे हैं ना, वो एक्चुअली सही इमेज नहीं, दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। सब ठीक करना चाहते हैं बट अपना कुछ बहुत बड़ा, ये बहुत सेल्फिश माइंडसेट से आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। देयर इंटेंशंस फॉर यू, ऑफ कोर्स दे वांट टू हील दिस कनेक्शन, हील करना चाहते हैं, यही बात करेंगे 6 से 10 दिन के अंदर, यही बात करेंगे। इंटेंशन में हील करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं एरीज, दे वांट टू गेन देयर ट्रस्ट यू, ताकि आप जब ट्रस्ट करो तो उनके ऊपर पैसा दे दो तो ये भाग जाएं, या फिर इनके ऊपर मतलब आप ट्रस्ट करो किसी भी प्रकार का और ये भाग जाए। इनको प्लीज़ अपना बैंक स्टेटमेंट, अपना बैंक एंड ये एंड वो एंड ब्ला ब्ला, प्लीज़ डेट्स पे जाओ, आधा आधा बिल स्प्लिट करो। नहीं आप लोगों की अगर औकात है 5 स्टार होटल में जाने की, जाइए जाके टपरी पे चाय पीजिए। नो, यू डोंट नीड टू स्पेंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ मनी ऑन अ पर्सन। ये गलत माइंडसेट होता है, ये गलत माइंडसेट होता है, तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस से कनेक्शन बनते हैं, पैसे से कनेक्शन नहीं बनते हैं। द फ्यूचर एक्शन बहुत, हाँ ये जो कॉम्बिनेशन आया ना, फ्यूचर एक्शन, ये इंसान धोखा देगा। मुझे तो इस पर्सन की एनर्जी अच्छी लग ही नहीं रही। मुझे ये अच्छे लग ही नहीं रहे हैं। फ्यूचर एक्शन में इंसान आपसे झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं, इवन आपके दूसरे लड़के लड़कियों को ट्रैप करते हुए दिख रहे हैं, फंसाते हुए दिख रहे हैं। एंड इन देयर फ्यूचर एक्शन, स्नीकी बिहेवियर, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, बदतमीज़ी करना, ये मुझे दिख रहा है। जैसे इनका काम बन जाएगा आपसे, वैसे ये चलते फिर बनेंगे। ओवरऑल मैं यहाँ सच बताऊँ एरीज, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स। आई नो आप एक प्यार की तलाश में हो, आप प्यार करना चाहते हो, आप केयर करना चाहते हो, आप सब कुछ करना चाहते हो, आप एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक रिलेशनशिप चाहते हो, बट गलत लोगों के श्रेणी में मत पड़ो, जहाँ सिर्फ आपका पैसा खर्च हो रहा है, जहाँ सिर्फ आप ही एक पपेट बने हुए हैं। वो रिलेशनशिप नहीं होता है। कंसिडर, दूसरी बात, ये क्या आपका ऑब्सेशन है एरीज कि आपको बुरा नहीं बनना है।
नाइट ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ कप्स, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग कि आपको बुरा नहीं मन रहा। अगर आपको अपने पर्सन की कोई चीज़ गलत लगती है, फॉर एग्जांपल अगर ये थूकते हैं बहुत ज़्यादा रोड पे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ये बहुत थूकते हैं रोड में, तो आप वो चुप रहते हो और आप अपने पर्सन को, इस पर्सन को टोकते नहीं हो कि आपकी हैबिट गलत है। या फिर आप कहीं पर भी जाते हो, बिल हमेशा आप ही भरते हो, डिस्पाइट इनकी जॉब है और इनके पास भी ऐसा नहीं है कि कम पैसे नहीं है, जॉब है, सब है। तो इतना ज़्यादा गुलाम बनने की, झुकने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। ऑल्सो आप कभी भी इस पर्सन को कन्फ्रंट नहीं करते हो। ये जो अच्छा बने रहने की जो इमेज है, सो दैट मुझे प्यार मिल सके, इमोशंस मिल सके, केयर कर सके, इट्स सो बैड। मतलब आप कितने खोखले इंसान हो अंदर से एरीज। आपके अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है अकेले रहने की, या इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि सामने वाले पर्सन को करेक्ट करने की कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे उल्लू समझते हो क्या। मैं यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ एरीज, आई नो मेरी टोन वैसी है कि एकदम चढ़ जाओ अपने पर, नो, लड़ने को कोई नहीं बोल रहा है। इट्स ऑल अबाउट हेल्दी कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड थोड़ा सामने वाले पर्सन को पूछने का कि भाई चल क्या रहा है। हेल्दी डिस्कशन करने से भी रिश्ते बेटर होते, बट कहीं ना कहीं आपको लगता, ये एक और एनर्जी शायद आपने कन्फ्रंट पास्ट में करते थे कि अरे तुम ऐसे क्यों बिहेव करो, तो ये आपसे, आपको ब्लॉक कर देते थे, एकदम मैनिपुलेट कर देते थे, एकदम चढ़ जाते थे या रोने लग जाते थे, एकदम ही हाइपर हो जाना, उस किस्म की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। सो एरीज, कर क्या रहे हो आप लोग अपने साथ? अकेले रहने की हिम्मत रखो, बट ऐसे फालतू लोगों को ना भाव मत दो। यही गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए। अपने अंदर सेल्फ लव जनरेट करो। अरे कोई इंसान नहीं मिल रहा है तो आप क्या फालतू लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करोगे, या पैसा लौटा दोगे, या अपना सब कुछ लौटा दोगे क्या? ये बताइए आप। यू आर अ गुड पर्सन एरीज, आई एम टेलिंग यू, सो बी वेरी अवेयर, बी वेरी अवेयर। फ्यूचर ऑफ दिस फ्यूचर बहुत खराब है। नाइट ऑफ ब्लेड्स, दिस लुक्स लाइक अ वन साइडेड। ये इंसान सिर्फ आपसे, ये ना बिल्कुल वैसा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप दिख रहा है। ट्रांजैक्शनल जो आप समझ रहे हो वही ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप दिख रहा है कि ये आपसे पैसा लेंगे, ये आपसे पैसा लेंगे और ये आपको, आपके साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के घूमेंगे। ये आपसे कोई फ़ायदा लेंगे, ये आपको वो कमिटमेंट, वो प्यार, वो स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे। रियल इमोशंस, रियल प्यार, रियल बॉन्डिंग मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है एरीज। ऑल्सो आपका फ्रस्ट्रेशन डे बाय डे बढ़ेगा, क्योंकि आप कन्फ्रंट तो करते नहीं हो, क्योंकि आप बोलते तो कुछ नहीं हो। एरीज जो बोलता नहीं है, मुझे तो समझ नहीं है, एरीज तो सबसे ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल होते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। बट मुझे वही दिख रहा है कि आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। दिस इज़ योर पर्सन, दिस इज़ योर, ये आपके बाल ही काट रहे हैं, सचमुच काट रहे हैं आपका, और ऐसी हेयर स्टाइल और हेयर कट करेंगे कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं होगे। उस किस्म की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है एरीज। बी वेरी केयरफुल, दिस पर्सन समथिंग इज़ वेरी ऑफ एंड शेडी। और अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब ये आपको रेजोनेट कर रही है। नॉट आस्किंग यू टू ब्रेकअप और कट टाइज, बट थोड़ी आंखें खोल लो, दैट्स इट। दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।